Good afternoon, class. Today's topic is on cervical cancer or cervix cancer. Cervical cancer is mainly developed, we can say that the cancer or tumor which is mainly developed in the cervix. तो इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं जिस तरीके से आपका यूट्रस है, यूट्रस के बाद सर्विक्स है. इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसके अंदर यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना. तो वजाइना के साथ जो कनेक्टेड है सर्विक्स, उसके अंदर जो है किसी भी वायरस का, मेनली जो है HPV वायरस, मतलब कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का जो है अटैक की वजह से क्या होता है कि फीमेल्स के अंदर सर्विक्स कैंसर या फिर सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. और ये इंडियन फीमेल्स के अंदर सेकंड मोस्ट कॉमनली फाउंड होने वाला कैंसर है सर्वाइकल कैंसर. फर्स्ट मोस्ट कॉमनली जो फाउंड आउट होता है वो है ब्रेस्ट कैंसर, देन नेक्स्ट इज़ द सर्वाइकल कैंसर और सर्विक्स कैंसर. ये आप देख सकते हैं पिक्चर व्यू ऑफ द सर्विक्स कैंसर जिसके अंदर सर्विक्स में कैंसर हो रहा है एंड दिस इज़ द एंटीरियर व्यू. नेक्स्ट वी कैन सी द रिस्क फैक्टर फॉर सर्विक्स कैंसर. मेनली क्या होता है कि सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर वो है HPV 16 एंड 18. HPV 16 एंड 18 जो है वो एक तरीके का टाइप है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का, और ये मेनली इनके इन्फेक्शन की वजह से सर्वाइकल कैंसर हो सकता है. उसके अलावा इम्यूनो सप्रेशंस की वजह से हो सकता है जिसके अंदर आपकी जो इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से वो HPV जैसे वायरस से लड़ नहीं पाती या फिर वायरस के से जो है वो किसी तरीके से उनका जो एक्शन उसे स्टॉप नहीं कर पाती. नेक्स्ट है लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जिसकी वजह से जो है फीमेल्स का जो है हाइजीन जो होता है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो मेंस्ट्रुएशंस के टाइम पे जो हाइजीन होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, जिनकी वजह से क्या होता है कि सर्वाइकल कैंसर या फिर सर्विक्स कैंसर होने के चांसेस रहते हैं. नेक्स्ट इज है क्लामाइडिया इन्फेक्शन. क्लामाइडिया इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली यंग वुमेंस के अंदर देखने को मिलता है ड्यू टू द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, या फिर जो है एक तरीके से STD जो डिजीज़ होता है, STD जो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, उसके थ्रू जो होता है मेनली क्लामाइडा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं. स्मोकिंग हो गया, सेक्स विद द मल्टीपल पार्टनर्स, STDs, ये सब चीज़ें मेनली जो होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के टाइम पे जो हाइजीन और जो प्रोटेक्शन रखना चाहिए उनको केयर ना करते हुए जब ये प्रॉब्लम्स होती है तो ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाता है. नेक्स्ट वी कैन सी द स्टेजेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर. फर्स्ट इज़ द स्टेज 1 जिसके अंदर जो है कैंसर मीन्स ट्यूमर्स जो है, वो जो कैंसर सेल्स जो है वायरस की वजह से जो हो रहा है वो जस्ट इन्वेडेड है एंड इट वाज स्टार्टिंग. बट स्टेज 2 के अंदर वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है. स्टेज 3 में इट इज़ प्रोग्रेसिंग टू द अदर ऑर्गन्स, मतलब कि धीरे धीरे वो वजाइना और के अंदर प्रोग्रेस कर रहा है. एंड स्टेज 4 के अंदर इट इज़ अफेक्टिंग द होल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यूट्रस, वजाइना, एवरीथिंग. तो ये क्या है कि एक एक स्टेज के अंदर धीरे धीरे ग्रो करता है, इंचेस बाय इंचेस धीरे धीरे ग्रो करता है. और अगर हम इसे नेग्लिजेट करते हैं, नेग्लिजेंस की वजह से जो है हम इस कैंसर को स्टॉप करने में अनसक्सेसफुल रह जाते हैं. यू कैन सी द स्टेजिंग ऑफ द कैंसर्स. 0 में कैंसर इंसिटू मीन्स कैंसर जो है बॉडी के अंदर जस्ट डेवलप हुआ है, मगर स्टेज 1 के अंदर हमें कंफर्म हुआ है कि पेशेंट इज हैविंग अ सर्विक्स कैंसर. स्टेज 2 के अंदर जो है वो लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना के अंदर स्प्रेड हो रहा है. स्टेज 2 एंड 3. स्टेज 3A के अंदर जो है वो धीरे धीरे बॉडी के अंदर फैल रहा है, और 3B के अंदर क्या हो रहा है 1/3 ऑफ द वेजाइना को वो अफेक्ट कर चुका है. एंड स्टेज 4 के अंदर मेटास्टेसिस, इट इज़ अफेक्टिंग द रेक्टम, ब्लैडर, इंटेस्टाइन्स, एवरीथिंग. सो तो ये क्या है कि एक तरीके से स्टेजिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्टेज हम इसलिए देते हैं कि हम ये देख सकें कि कैंसर का प्रोग्रेस, उस ट्यूमर का, उस सेल का जो प्रोग्रेस वो किस तरीके से हो रहा है, कितना पार्ट अफेक्टेड हो गया है ऑर्गन का, वो चेक करने के लिए हम लोग स्टेजिंग एंड ग्रेडिंग करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं सेल कितना रैपिडली ग्रो कर रहा है. Next, it is the warning signs of cervical cancer. Some warning signs are unusual vaginal discharge, white watery discharge, unusually continuous होना, या फिर discharge में से smell आना. These are the first indications. Abnormal vaginal bleeding. सिर्फ और सिर्फ मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को हटाकर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के अलावा अलग से भी वजाइनल ब्लीडिंग होना, ये एक तरीके का वार्निंग साइंस है. और मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो तो हैवी ब्लीडिंग होना, वेरी पेनफुल ब्लीडिंग्स होना, सर्विक्स के अंदर इचिंग होना, ये सब शुरू हो जाता है. और बैठते वक्त सिटिंग के पोजीशंस पे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सिट, इट इज़ वेरी डिसकम्फर्टेबल, और पेन होना शुरू होना. ब्लैडर की जो टेंडेंसी है जो उसका धीरे धीरे जो है ब्लैडर कंट्रोल उसका लॉस होना. पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स,
कॉन्स्टेंट फैटिगनेस, पेल्विक पेन्स होना, पेल्विस जो है उसके अंदर मीन्स पेल्विकल एरियाज़ के अंदर पेन होना, लेग पेन होना, ये सब चीज़ें होना जब शुरू होती है तो ये कुछ वार्निंग साइंस है सर्वाइकल कैंसर के। मेनली सर्वाइकल कैंसर्स के अंदर मतलब वेजाइनल एरियाज़ के अंदर, सर्विक्स के अंदर कुछ ज़्यादा ही पेन होना, इचिंग होना, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ऐसे कुछ साइन एंड सिम्टम्स है तो वी शुड रेफर टू द डॉक्टर एंड कंसल्ट डॉक्टर। Next is the diagnostic test. What all are the diagnostic tests we are going to do? First is pap smear test, HPV test, human papilloma test, cervical test, biopsy, Voya test, colposcopy, X-ray, lab test, CT scan, MRI, and PET scan. These are some tests which we are doing to confirm that patient is having a cervix cancer. फर्स्ट इज़ द पेप्समियर टेस्ट। इसके अंदर हम देख सकते हैं मेनली हम क्या करते हैं, पेप्समियर टेस्ट के अंदर हम सर्विक्स से जो है छोटा सा एक स्क्रैप निकाल कर, सेल्स को जो है हम लोग स्क्रैप करने के बाद सर्विक्स से जो स्क्रैप किया हुआ जो सेल होता है उसे माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करते हैं कि उन सेल्स के अंदर किस तरह की ग्रोथ है, कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो यू कैन सी द प्रोसीजर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। सो हाउ वी आर गेटिंग एंड कलेक्टिंग द सैम्पल इन दिस पिक्चर। नेक्स्ट इज़ द HPV टेस्ट, जिसके अंदर जो है हम टाइप 16 और टाइप 18 के बारे में कंफर्म करते हैं। डिफरेंस ये होता है पैप टेस्ट और HPV के अंदर मेनली कि पैप टेस्ट जो होता है अगर कोई कैंसरस चेंज हो रहा है सेल्स के अंदर, या बस जो सर्विक्स हम लोगों ने सैंपल निकाला उसके अंदर कोई सेल ग्रोथ, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो रही है तो उसके बारे में पता कर सकते हैं। वहीं पे ही HPV जो टेस्ट करवाते हैं वो हम लोग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की अगर ग्रोथ है या नहीं है वो चेक करने के लिए करवाते हैं। नेक्स्ट इज़ द टाइप्स ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन, जो हम लोग विजुअली इंस्पेक्ट करते हैं, दैट इज़ वाया विजुअल इंस्पेक्शन विद एसाइटिक एसिड एंड विजुअल इंस्पेक्शन विद लोगोस आयोडीन। सो ये दो टेस्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज कॉल्पोस्कोपी। कॉल्पोस्कोपी इज सेम, वी कैन से दैट लाइक अ कॉलोनोस्कोपी एंड ऑल, बट कॉल्पोस्कोपी इज डन टू चेक फॉर द सर्वाइकल सर्विक्स और इंटरनल जो हम लोग कहते हैं सर्विक्स का जो है प्रॉपरली विजुअलाइजेशन करना, उसके बारे में पता करना। फॉर दैट वी आर डूइंग द कॉल्पोस्कोपी। Next is the management. Management, what we can do is first is the chemotherapy, radiation therapy, surgical management we can do, loop leap जो होता है जिसे हम कहते हैं loop electro cutlery excision procedures, और उसके अलावा सर्जरीज जो होती है ये चीज़ें हम लोग करते हैं पेशेंट को जो है सर्विक्स कैंसर जो सर्वाइव कर रहे होते हैं उनके मैनेजमेंट के लिए। सर्जरीज के अंदर जो आती है वो आती है हिस्टेक्टमी और रेडिकल एंड टोटल हिस्टेक्टमी। रेडिकल हिस्टेक्टमी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूट्रस, सॉफ्ट टिश्यूज़ जो है आपके, सर्विक्स जो है, वेजाइना जो है, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब्स, इन सब को जो है हम लोग क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं। वहीं पे ही टोटल हिस्टेक्टमी के अंदर हम लोग यूट्रस और सर्विक्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस ये है। नेक्स्ट इज़ द लूप लीप, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कहेंगे लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सीजन प्रोसीजर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लीप वायर जो होते हैं या फिर लूप वायर जो होते हैं उसे इंसर्ट कर कर हम लोग वहाँ पर रिमूवल करते हैं सर्जरी का। यू कैन सी इन दिस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू गेट दस दैट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली ये होती है कि पेशेंट जो होता है जब इसके लिए आता है, पेशेंट जब डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए आता है तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ दैट कि नर्स शुड मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेशेंट, प्राइवेसी मेंटेन करना पेशेंट को। पेशेंट शुड बी कंफर्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ नर्स एंड डॉक्टर, कि वो हर चीज़ को ओपनली बता सके कि क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को। नेक्स्ट इज़ दैट कि व्हेन यू आर टेकिंग द सैम्पल लाइक पैप स्मीयर सैम्पल, तो पेशेंट शुड बी वेरी कंफर्टेबल, हमें पेशेंट से को बिल्कुल कंफर्टेबल करना है, और सैंपल लेते वक्त पेशेंट से बातें करना और पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। सैंपल के बारे में पेशेंट को क्लियरली बताना बहुत ज़रूरी है। एंड वी शुड टेक द कंसेंट ऑफ द पेशेंट एंड हिज एंड हर अटेंडेंट और पार्टनर। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई डाउट है पेशेंट का, if you are not knowing it then ask the patient to consult to the doctor, ताकि उसकी जितने भी डाउट्स है वो प्रॉपरली क्लियर हो सके, कोई भी गलत गाइडेंस या पेशेंट के मन में फियर ना हो, और पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबली उस प्रोसीजर के अंदर और डॉक्टर से और आपसे चीज़ों को शेयर कर सके। इस तरह के कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। दैट्स ऑल, दिस इज़, थैंक यू क्लास।